हाय फ्रेंड्स, आज के मेकअप में मैं आपको लक्ष्मी लुक मेकअप दिखा रही हूँ। और ये आप किसी भी फेस्टिवल सीजन में, जहाँ हम लोग कहते हैं कि हमें घर की लक्ष्मी दिखना चाहिए, इस तरीके का लुक जब भी आप क्रिएट करना चाहें तो आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। आज की हमारी गेस्ट है शीला और मैं हूँ कल्पना जैन। मैं मेरे चैनल मोदी केयर सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आइए मेकअप को स्टार्ट करते हैं। मैं मेकअप की शुरुआत आई मेकअप से स्टार्ट कर रही हूँ। ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे लिए कन्वीनियंट क्या है। शीला के ऊपर मैं फर्स्ट टाइम मेकअप कर रही हूँ, तो मुझे लगता है पहले मैं आई मेकअप करूँ, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आई मेकअप इसके ऊपर अगर सूट कर रहा है तो उसके बाद में उसी के अकॉर्डिंग उसका फेस का बेस स्टार्ट कर सकती हूँ। तो आई मेकअप स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले आईज को देखें वो किस टाइप की है। तो आईज शीला की थोड़ी ड्राई है और रिंकल्स भी हैं, तो पहले मैं अंडर आई क्रीम का यूज़ कर रही हूँ, जिससे मैं इसमें मॉइस्चर लेवल मेंटेन कर सकूँ। अब इसके बाद हम लोग प्राइमर करेंगे। प्राइमर को आप जब कर लेंगे उसके बाद आप इसको फील करेंगे कि इसके बाद स्किन इतनी स्मूथ हो जाती है। आप इसके बाद फाउंडेशन लगाइए, लाइनर लगाइए, काजल लगाइए, ये सब बहुत स्मूथली घूमते हैं। तो ये हमें प्राइमिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्राइमर कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद कंसीलिंग एंड फाउंडेशन की बारी आती है, लेकिन मैं यहाँ पे एक ही स्टेप में ही काम खत्म करूँगी और मोदी केयर का फर्म एंड लिफ्ट फाउंडेशन का यूज़ करूँगी। देखिए, मैंने दोनों तरफ इसका यूज़ किया है और इसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से हम इसको मर्ज कर देंगे और आप आइस के ऊपर और नीचे दोनों का ही टेक्सचर देख सकते हैं कितना अच्छा स्मूथ हो गया है। और इस फाउंडेशन की खास बात है कि ये कंसीलिंग इफेक्ट भी बहुत अच्छा देता है और हाईलाइटिंग इफेक्ट भी बहुत अच्छा देता है। तो इसके लिए एक बार में मैंने इसका ही उपयोग कर लिया है। अब कॉम्पैक्ट पाउडर की सहायता से हम मेकअप बेस को लॉक कर देंगे। कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है और यहाँ मैं फैन ब्रश की सहायता से यूज़ कर रही हूँ, ताकि आइज़ के ऊपर जो प्रेशर है ये बहुत हल्का रहे। और ये पाउडर इसलिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि अगर स्वेटिंग आती है तो कई बार हम लोगों ने देखा है आइज़ के जो रिंकल हैं उसके बीच में आई शेडोज फिल हो जाते हैं या फाउंडेशन फिल दिखाई देता है। लेकिन अगर आप कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज़ करके उसे सील्ड करेंगे तो आपके जो रिंकल्स हैं उसके ऊपर फाउंडेशन की लेयरिंग नहीं आएगी या बाद में जाके पसीना आने पर वो आपकी लाइनिंग में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये स्टेप बहुत ज़रूरी होता है। अब फ्रेंड, हम लोग आईब्रो को शेप करने के लिए मोदी केयर की वाओ ब्रो आई डिफाइनर किट का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर ये 3 चीज़ें निकलती है। एक प्लकर है, एक इसमें ट्वीज़र आता है, एक इसमें एंगुलर ब्रश आता है। तो शीला की आईब्रो अभी बनी हुई नहीं है। वैसे मेकअप के लिए हमें पहले आईब्रो बना लेना चाहिए, लेकिन शीला मेरे पास जस्ट मिलने आई थी और मैंने उसको मेकअप के लिए, शूट के लिए रेडी किया। तो आईब्रो उसकी ऑलरेडी बनी नहीं है, तो मैं थोड़ा सा पहले प्लकर की सहायता से एक्स्ट्रा हेयर को प्लग कर लेती हूँ। अब देखेंगे हम लोग आईब्रो किट में यहाँ वैक्स और पाउडर दोनों आता है और जिससे बहुत ही नेचुरल लुक आता है। तो पहले हम लोग वैक्स को फिल करते हैं, उसके बाद में हम लोग उसके ऊपर पाउडर को फिल कर देते हैं। ऐसा करने से आईब्रो का जो शेप है वो बिल्कुल नेचुरल लगता है। अब फ्रेंड्स, मोदी केयर की कंटूरिंग एंड हाइलाइटिंग किट का यूज़ करेंगे और आईब्रो के नीचे वाला जो पार्ट है उसको हाईलाइट करेंगे। अब क्रीज लाइन को डिफाइन करने के लिए डार्क शेड लेना जरूरी होता है। तो इसके लिए मैं मोदी केयर का ये जो कंटूरिंग किट में ही ये जो ब्राउन कलर है जो कि कंटूरिंग के लिए दिया गया है, मैं इसको ही यूज़ कर रही हूँ। और आई शेडोज को मैं इसलिए यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि आगे जो मैं लिक्विड आई शेडो लगाने जा रही हूँ उससे एकदम 3D इफेक्ट अपने आप आ जाता है। तो जस्ट ये छोटा सा मुझे पार्ट करना था, तो मैं इसी कलर को यूज़ करके कर ले रही हूँ। फ्रेंड, अब मैं मोदी केयर का लिक्विड आई शेडो, जिसका नाम स्टार डस्ट आई शेडो है, इसका यूज़ कर रही हूँ। ये आई मेकअप की जान है और आई मेकअप को 3D इफेक्ट में एक बार में कन्वर्ट कर देता है। इसको यूज़ करने के लिए मैं आपको एक सिंपल सी टेक्निक बता रही हूँ कि जो हमने क्रीज लाइन बनाई है उसके सहायता से आप पहले आउटलाइनिंग क्रिएट कर लीजिए। आउटलाइन क्रिएट करने के बाद जब हम इसी कलर की अंदर फिलिंग करते हैं तो कलर बिखरा बिखरा नहीं लगता है। और आई मेकअप का सबसे पहला कंसेप्ट होता है कि आई मेकअप में फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए। फिनिशिंग अच्छी होगी तो आंखों में उभार अच्छा आएगा, डेप्थ अच्छी आएगी और आपका जो पूरा लुक है ये आई मेकअप के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। तो इसको फिनिश देने के लिए आप इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कीजिए। इसके बाद आप
इसको फिंगर की सहायता से मर्ज कर दीजिए। जब आप फिंगर की सहायता से टैप टैप करेंगे तो इसकी ब्लेंडिंग आपके आई शेडो के साथ में ऑटोमेटिक हो जाएगी। बिल्कुल भी ज़्यादा एफर्ट देने की ज़रूरत इसमें हमें नहीं पड़ती है। और एक खास बात इस आई शेडो की है कि इसमें ग्लिटरिंग इफेक्ट वगैरह जो सब मिक्स है, उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर हम रेगुलर में बाहर के ग्लिटर लगाते हैं तो उसके लिए पहले हमें उसकी क्रीज कटिंग फिर से करनी पड़ती है, ट्रांसपेरेंट जेल बेस लगाना पड़ता है, उसके बाद हम लोग ग्लिटर लगा पाते हैं। लेकिन ये 3D इफेक्ट आपको एक बार में इस आई शेडो से मिल जाता है, तो ये बहुत ही यूजफुल आई शेडो होता है। अब हम लोग आईलाइनर, काजल, मस्कारा ये पार्ट भी कंप्लीट कर लेंगे और देखेंगे दोनों तरफ क्या डिफरेंस हमें दिखाई देता है। देखिए फ्रेंड, दोनों आईज में आप डिफरेंस देख सकते हैं। अब दोनों आई का मेकअप कंप्लीट करने के बाद में हम लोग फेस का मेकअप बेस स्टार्ट करेंगे। फेस पर सबसे पहले प्राइमर लगाएंगे, उसके बाद में हम लोग कंसीलिंग करेंगे। अब फ्रेंड, मैं आपको बहुत ही यूजफुल टिप बता रही हूँ बीबी क्रीम से कंसीलिंग करना। बीबी क्रीम हम लोगों की मैट फिनिश क्रीम है और जिसको भी स्वेटिंग की प्रॉब्लम है या बहुत ज़्यादा ऑयल सीक्रेशन फेस पे आता है, अगर आप उसकी कंसीलिंग बीबी क्रीम से करेंगे तो उसकी ये दोनों ही समस्याओं से उसको छुटकारा मिलेगा। इसका प्रैक्टिकली आप करके ज़रूर देखिए। लोग परेशान होते हैं एक्सेस ऑयल के लिए क्या करें, स्वेटिंग के लिए क्या करें, गर्मियों के मेकअप में हम क्या करें। तो आप एक बार मोदी केयर के बीबी क्रीम से कंसीलिंग करके देखिए। बीबी क्रीम मैट फिनिश तो है ही, साथ में कलर ऑलरेडी इसमें करेक्टर की प्रॉपर्टी होती है, तो इसके लिए ये कंसीलर का काम भी बहुत अच्छा कर देती है। खाली जब आप इसको लगाएं तो एक बात का ध्यान दें कि लगाने के बाद इसे आप ब्यूटी ब्लेंडर से मर्ज जरूर करें, क्योंकि अगर इसे आप हाथ से मर्ज करेंगे तो ये केकी इफेक्ट देगा इसके लिए और मर्ज भी ठीक से नहीं होगा। तो आप ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से ही उसको इमीडिएट मर्ज कर दें तो ये बहुत इवनली मर्ज हो जाता है। और आप फेस पे इसका इफेक्ट भी देख सकते हैं कि मैंने अभी खाली बीबी क्रीम ही लगाई और पूरे फेस पे कितना अच्छा कंसीलिंग इफेक्ट इसने दिया है। अभी बहुत गर्मी का टाइम है और नीचे जाके फोटोशूट भी करना है, तो इसलिए मैंने शीला को बीबी क्रीम से ही कंसीलिंग दी है। और शीला भी बाद में मेकअप के बाद पूरे फोटोशूट के बाद उसने ये फील किया कि उसको स्वेटिंग नहीं आई, उसको ऑयल सीक्रेशन नहीं हुआ। तो आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं मोदी केयर का ही लिफ्ट एंड फर्म फाउंडेशन यूज कर रही हूँ। इससे स्किन बहुत टाइट महसूस होती है, यंग अपीयरेंस कन्वर्ट होता है। और इस फाउंडेशन की एक खास बात है कि इसमें कवरेज भी बहुत हाई लेवल का है। अगर आपके पिंपल्स के निशान, पिगमेंटेशन के निशान या किसी भी तरीके की ब्लेमिशिंग है तो इस फाउंडेशन से इसका कवरेज भी बहुत अच्छा मिलता है। ये फाउंडेशन बिल्कुल भी केकी इफेक्ट फेस पे नहीं छोड़ता है और इससे लॉन्ग टर्म तक के लिए आपके फेस पे हाइड्रेशन बना रहता है। और जितने लोगों को भी ये समस्या है ना, उनका फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो जाता है और लंबे समय पे यूज करने के बाद उनका चेहरा काला सा लगने लगता है, बट इस फाउंडेशन से ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये फाउंडेशन ऑक्सीडाइज नहीं होता है और आपका जो धोने के बाद भी फेस में बहुत ब्राइटनिंग इफेक्ट इसके साथ बना रहता है, फेस बिल्कुल काला नहीं लगता है। तो ये फाउंडेशन मैं जरूर रिकमेंड करूंगी कि ये हमें जरूर बाय करना चाहिए। मैं यहाँ पे थोड़ा फाउंडेशन का लाइट कलर यूज कर रही हूँ और ताकि आप लोगों को डिफरेंस दिखे इसमें जो भी मैं कर रही हूँ। लेकिन जब मैं पूरा मेकअप कंप्लीट कर लूँगी ये भी स्किन में पूरा मर्ज हो जाएगा, आपको बिल्कुल ओवर नहीं दिखेगा। तो अगर आप ब्राइडल मेकअप कर रहे हैं या पार्टी वेयर मेकअप कर रहे हैं या जरा भी आपको लगता है कि एक स्किन टोन से ऊपर मेकअप करना है तो आप थोड़ा लाइट कलर का चुनाव कीजिए। और अगर आपको एकदम सिमिलर कलर चाहिए अपनी स्किन का तो आप वो भी ले सकते हैं। यहाँ आप दोनों साइड में डिफरेंस देख सकते हैं। फाउंडेशन को ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से मर्ज जरूर करें, इससे जितना भी एक्सेस फाउंडेशन है अगर तो वो ब्यूटी ब्लेंडर में बाहर आ जाता है और स्किन में बिल्कुल नेचुरल मर्ज हो जाता है। आपका फेस पे आप नेक एरिया और ईयर एरिया को भी जरूर कंप्लीट करें ताकि आपका जो फेस का स्किन टोन है वो पूरी तरह इवन लगे। तो फ्रेंड, इस तरह मेकअप बेस आसानी से रेडी हो गया। आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके ये जरूर बताइए कि आपको मेकअप बेस में ग्लो लग रहा है कि नहीं, उसको जरूर बताइए।
अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कॉम्पैक्ट पाउडर की तरफ। कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज़ करेंगे और यूज़ करके जो हमने मेकअप बेस बनाया है उसको हम लोग लॉक कर देंगे। अगर आप फैन ब्रश की सहायता से पाउडर लगाएंगे तो जो भी आपकी स्किन टाइप हो, चाहे ड्राई हो, ऑयली हो, नॉर्मल हो, तो आपका कभी भी फाउंडेशन के ऊपर पाउडर ओवर लुक नहीं देगा और ना ही वो पील ऑफ करके दिखेगा, ना ही वो क्रैक लुक देगा। तो फैन ब्रश की सहायता से मैं हमेशा इसको लगाती हूँ, तो ड्राई स्किन पे भी पाउडर आराम से मैं लगा पाती हूँ। वैसे ड्राई स्किन पे बस चीक्स एरिया आपको अवॉइड करेंगे तो अच्छा है, लेकिन फैन ब्रश की सहायता से आप जब टचअप देते हैं तो पूरा मेकअप आराम से लॉक होता है बिना किसी क्रैक के। अब फ्रेंड्स हम लोग कॉन्टोरिंग एंड हाइलाइटिंग किट्स से फीचर्स को शार्प करेंगे। मेकअप एक आर्ट है जिसमें हम लोग अपने फीचर्स को बहुत अच्छा कर सकते हैं। नोज को शार्प कर सकते हैं, चीक्स को हम लोग स्लिम बना सकते हैं, फिर एप्पल चीक्स में कन्वर्ट करके उठा हुआ दिखा सकते हैं। ये सब चीज इसी किट से की जाती है। तो नोज को हमें अगर उठा हुआ दिखाना है तो कॉन्टोरिंग से हम लोग जो डार्क रंग का शेड होता है उससे उस पार्ट में हम लोग शेडिंग करते हैं जिसको हमें दबाना है, और हाइलाइटिंग से हम लोग उसको शेड करते हैं जिसे हम लोगों को उठाना है। तो इस वक्त जैसे नोज के इस हिस्से को दबाना था तो यहाँ पे कलर किया। इसी तरह चीक्स पे हम लोग इस तरह से लाइन बनाते हैं और डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में हम लोग उसको मर्ज कर देते हैं, जिससे जो डाउनवर्ड वाला हिस्सा है वो हम लोगों का दबा हुआ दिखने लगता है, और चीक्स के ऊपर के हिस्से में हम लोग ब्लश करते हैं और फिर से हाइलाइटर करते हैं, जिससे उसके ऊपर वाला हिस्सा उठा हुआ दिखने लगता है। तो फ्रेंड्स अब देखिए और कमेंट में बताइए कि आपको दोनों गाल में से कौन सा गाल उठा हुआ दिख रहा है और पतला दिख रहा है। आप दोनों तरफ अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ हमारा ब्लशिंग और हाइलाइटिंग नहीं हुआ है, कंटूरिंग नहीं हुआ है, और यहाँ कंटूरिंग, ब्लशिंग और हाइलाइटिंग हुआ है। तो दोनों में आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है। दोनों तरफ के चीक्स कंप्लीट करने के बाद अब लिपस्टिक और लाइनिंग का काम बचता है, बस वो भी जल्दी से फिनिश कर लेंगे। शीला के जो लिप्स है ये थोड़े ड्राई हैं, और मैं जो लिपस्टिक लगाने वाली हूँ ये मैट लिपस्टिक लगाने वाली हूँ। तो उसको लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग लिप बाम लगाएंगे, ताकि जितनी भी इसमें ड्राइनेस है वो मैट लिपस्टिक की वजह से ऊपर पपड़ी के फॉर्म में ना आए, तो कंफर्टेबल भी हो। इसके लिए हम लोग सबसे पहले लिप बाम लगाएंगे और फिर मैट लिपस्टिक लगाएंगे। तो फ्रेंड्स ये रहा शीला का आज का फाइनल लुक, और लक्ष्मी लुक क्रिएट करने के लिए बस हम लोग ट्रेडिशनल ज्वेलरी पहनाएंगे, और ड्रेसेस आपके ट्रेडिशन में जो भी चलती है आपके फेस्टिवल में वो आप ड्रेस पहनिए, टेम्पल ज्वेलरी पहनिए। टेम्पल ज्वेलरी पहनते ही आप सच में लक्ष्मी का रूप लगेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर